दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडीडीबी जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है सिर्फ जीडी के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये करके आया था, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने के तापमान में किए जाते हैं। यदि दोनों पैमाने द्वारा किए गए तापमान में अंकित मान होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब बराबर होते हैं। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये डीबी वाले में आया था सुबह के शिफ्ट में। और एक क्वेश्चन और ये था, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा पानी की होती है। ये 2021 का जो सितंबर का पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, पानी की होती है। अब ये क्वेश्चन था किताब में, देख लिए हम। ये पदार्थ की हाल में किस अवस्था की खोज की गई थी, जॉन टेलर की धातु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ आया हुआ क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन सिर्फ 7-8 है, जो प्रीवियस ईयर का है सब सारा है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे शिफ्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे हम फिजिक्स का क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब एयरफोर्स नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी बनने की उम्मीद है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये आगे वाले 2020-2021 का जो पेपर हुआ था एयरफोर्स नेवी सब में पूछा गया। ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। जल का घनत्व अभी पूछा गया था, इसमें -4 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व कब कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 3 द्रव D2 3D इन द्रवों को समान द्रव में मिलाने पर, ठीक है, तो परिणामी मिश्रण कितना होगा। इसको क्या कर देना है, टोटल को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है, 2dd आ जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है D1 + D2 + DT + D3 अपान क्या कर देना है, यहाँ पे 3 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में ऊपर जाता है तब गैस का घनत्व हवा से कम हो, गैस का घनत्व हवा से ज़्यादा हो, हवा ठंडी हो, जल वाष्प हो। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गैस का घनत्व हवा से कम होता है, इसलिए क्या होता है, गुब्बारा जो होता है ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, हवा ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन, डी घनत्व वाले किसी द्रव में द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक बेलन लंबवत तैर रहा है, डूबे हुए भाग की ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, m अपान क्या हो जाएगा, πr² होगा। ये सब क्वेश्चन आपको जबान में रटा हुआ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है, सबको पता होगा, पोल पर। पोल मतलब ध्रुवों पर। ठीक है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, ठीक है, घूमना बंद कर दे तो त्वरण अपवर्तित रहेगा, ठीक, ध्रुवों पर, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है G' = G - RE ω² cos²θ। अगर ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया तो G माइनस यहाँ पे जो G है तो इसके बराबर हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है, इसके त्वरण अपवर्तित रहेगा, ठीक है, ध्रुवों पर। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, एक हल्का पिंड A भारी पिंड B के रेखीय संवेग समान है तो पिंड A की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, अधिक होगी कि B के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है कि प्रोपोर्शनल ये क्या होता है, p² होता है। ठीक है, p²/2m, ठीक है, मतलब 2m कर दो। ठीक है, तो ये k जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के, जिसका अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, और जिसका द्रव्यमान कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, अप्रत्याश टक्कर में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, अगर टक्कर हो रहा है उसमें क्या चीज़ संरक्षित नहीं होता, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता। टकराव के बाद फिर क्या होता है, वस्तु आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में भारीपन अनुभव तब करता है जब क्या हो, ठीक ऊपर जाना शुरू करता हो, जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो G+A होता है, जो इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी त्वरण। ठीक है, अगर नीचे आता है G-A हो जाता है, अगर त्वरण आ रहा तो G मतलब अगर टूट गया तो G मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी ये आया था जस्ट 2022 में, जो अभी सुबह का पेपर हुआ डीबी वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, चलते हुए बस क्या होता है, अचानक ब्रेक लगा देता है तो जो यात्री होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। तो व्याख्या कीजिए, न्यूटन का प्रथम नियम जी। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से यही है। ठीक है, डॉपलर का प्रभाव किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, किस पर लागू होता है, ठीक है, ध्वनि और प्रकाश दोनों पर। ठीक है, डॉपलर का जो प्रभाव होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई तारा आने वाली प्रकाश की लंबाई समय के बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो तारे की स्थिति क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब दूर जाती है, कोई लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत हो रही तो इसका मतलब ये है क्या हो रहा है, वो दूर जा रहा होता है।
एक श्रोता ऊपर की एक लड़ाकू विमान इतना 1.5 मैक क्या करता है चाल से गुजर रहा है, तो व्यक्ति वायुयान की आवृत्ति जो एक, देखो सुनो, जो ध्वनि की आवृत्ति होती है 1 मैक बराबर होता है 320 मीटर प्रति सेकंड, जबकि ये क्या हो रहा है 1.5 मैक, मतलब इससे 1.5 गुना ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉपलर का प्रभाव का मतलब डॉपलर का प्रभाव क्या होता है, अगर ध्वनि से ज़्यादा हो जा रहा है तो वेग तो क्या होता है, डॉपलर का प्रभाव लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तोप दो गोले का क्रमशः 43 और 47 डिग्री पर परास। ठीक है, अगर ये 43 और 47 जोड़ने पर 90 आ रहा है तो दोनों एंगल पर क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा उनका परास। एक गेंद h ऊंचाई के टावर की चोटी से गिराया जाता है तो क्या अंतिम सेकंड में h/2 दूरी तय करती है, तो कितने समय तक गेंद हवा में रहती है, 2 + √2। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। एक गेंद h ऊंचाई से गिराई जाती है, t समय बाद पहुंचती है। इसको रट लेना है जुबान पे, इसको क्या कर डालना है, एकदम रट डालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, h/2 हो जाएगा इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होते हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 200 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका 2 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, श्रव्य जो होता है 20 और 2000 के बीच में होता है। ठीक है, अपश्रव्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज़ से कम होता है। ध्वनि की प्रबलता जो होता है आयाम पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर कभी ज़िंदगी मत मानना, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ध्वनि की प्रबलता होता है किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर। ठीक है, अब प्लांक कांस्टेंट जो नियतांक है ये इसकी बीमा जो होती है mL² t-1 होता है। आपको एकदम जुबान पर रटना होना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट मिलेगा। अब 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना रहेगा तो आप कितना देर तक सॉल्व करोगे। ठीक है, पूरा जबान पर रटा होना चाहिए, फिर जाके ही आपका सही होगा। किसी कण के सरल आवर्त गति की मतलब y बराबर इतना दिया है तो व्यक्ति इनमें से आयाम क्या होगा, आयाम का फार्मूला है a² प्लस a1² b1 a2²। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 कितना, मतलब आपको मन में ही कर डालना है। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन बढ़ जाओ तुरंत, इस टाइप को वहाँ पे अप्रोच करना होगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन में मुश्किल है। यदि के स्प्रिंग नियतांक एक स्प्रिंग को आधा कर दिया जाता है, पहले क्या था उसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया जाता है, तो आधे स्प्रिंग का नियतांक नहीं बदलता। अगर के है तो क्या हो जाएगा, के प्लस के मिलकर कितना भी टुकड़ा कर दो, जितना टुकड़ा करोगे उतना के ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। और प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व का जो यहाँ पे बीमा पूछा गया है इसको याद कर लो। ठीक, जुबान पे होना चाहिए mL² t² माइनस a यहाँ पे। ठीक है, एक इसका कोड यही है। ठीक है, ये कोड याद करने का तरीका यही है। ठीक है, m क्या है, m तो ये रहेगा ऑलरेडी +2 -2 +2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mL² t-2, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, और चुंबकशीलता म्यू का मान पूछा है। ठीक है, म्यू का मान कैसे निकालोगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1 -2 और 2। ठीक है, mL t-2 a-2 हो जाएगा। ठीक, इसका ये फार्मूला होता है। आप सब शायद पढ़े होंगे, म्यू बराबर यहाँ पे होता है b बराबर होता है म्यू n करके उसके बाद 2a, यही सब है। इसकी निकल जाएगा आराम से म्यू का मान, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगे, लेकिन हाँ आपको रटना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जाके मैथ आप अच्छे से कवर कर ले जाओ। 7 से 8 मिनट में फिजिक्स करो, 20 मिनट में मैथ करो। उसके बाद एक सरल आवर्त की गति करने वाले कण का आयाम इतना है। ठीक है, आयाम a बराबर इतना दिया है, आवृत्ति n बराबर इतना दी है, तो अधिकतम त्वरण क्या होगा, अधिकतम त्वरण a मैक्स होता है इसका a⍵²। ठीक है, ये फार्मूला बनाए इस पर हम रखे हैं, तो 200 पाई स्क्वायर मीटर मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध, अगर जिसका प्रतिरोध का बीमा नहीं पता उसको समझो कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे r क्या हो रहा है, यहाँ पे r जो बराबर क्या होता है v/i होता है, तो v बराबर क्या होता है w/q होता है, नहीं q होता है यहाँ पे i। अब w का जूल हो गया, q का AT हो गया, i यहाँ पे एम्पियर i हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, mL² t-3, इसका कोड याद करने का तरीका यही है 1 2 3 -3 और -2। ठीक है, याद कर लेना ऐसे। और मतलब जो प्रतिरोध का निकालने का सबसे आसान तरीका ये है w/q इतना हो जाएगा, v का मान 1/, क्या कर देना है यहाँ पे i। ठीक है, निकाल ले जाओगे इसे आसानी से। हम जो चालकता होता है इसके उल्टा होता है, ताप प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेल थीटा ये एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, डेल x। अब डेल थीटा का मान क्या होता है, डेल थीटा ही रहने तो इसको थीटा। Lx का मान क्या होता है, L होता है, L ऊपर चला जाएगा L-1, इसको निकाल लेना आसानी से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट केस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक रिलेशन दिया गया, आप इसको रटा होना चाहिए। देखो अभी ए दिया है ना, यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, वो लंबवत है इसलिए यहाँ पे 0 हो गया था।
आवर्तकाल ये हो जाएगा, ठीक है सर। देखो सेकंड लोलक ऐसा लोलक आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल 2 होता है, ठीक है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में सरल लोलक का आयाम अनंत होता है। अगर कोई L/G का मान अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम रटा होना चाहिए सब। अनंत लंबाई के लोलक आवर्तकाल कितना होता है? 84 मिनट होना मतलब होता है इसका। अब इसको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गर्मियों में लोलक की घड़ी सुस्त तथा जो जाड़ों में तेज़ होती है, ठीक है। गर्मियों में लोलक की घड़ी सुस्त होती है जबकि जाड़ों में तेज़ होती है। इसका कारण गर्मी में लोलक की लंबाई का बढ़ जाना है। गर्मी में क्या हो जाती है? लंबाई अगर L है तो क्या हो जाए? इतना छोटा सा इतना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। गर्मी में लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण और जाड़े में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जाड़े में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और गर्मी में क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय विभव, यहाँ पे फार्मूला दिए गए। आप फार्मूले भी अच्छे से अगर याद करेंगे तो आसानी से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो M-1, इसका कोड याद कर लिए, वही कोड इम्पोर्टेंट है अगर इसको पता है। अब देखो यहाँ पे जो T2 होता है मतलब दक्षता निकाला जाता है, तो दक्षता नीटा बराबर क्या होता है? 1 - T2/T1। T2 जो होता है सिंक का तापमान और जो T1 होता है सोर्स का तापमान, ठीक है, स्रोत का तापमान। समायतनिक प्रक्रम कब होगा? जब V क्या हो, जब आयतन क्या होगा? 0 होगा। जब कार्य क्या होगा? W होगा 0 होगा। दक्षता कब होगा? जब दक्षता जिसको N अगर 0 हो जाएगा तो समायतनिक प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर, देखो यहाँ पे दिया गया है, असमायतनिक प्रक्रम कब होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में कमी, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे देखो ये टिक करने वाला नहीं है, ठीक है। निकाय में दी गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है। समदाबी कब होता है? जब क्या हो? P कांस्टेंट हो, ठीक है। तब दाब क्या हो? स्थिर हो। और जब दाब स्थिर होता है तो PV काम करता है, ठीक है, P∆V, ठीक है। और दक्षता क्या होता है? इसका दक्षता होता है 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? दक्षता N जो होता है कम होता है इसका समदाबी का। और समायतनिक का कितना होता है? 0। अब रुद्धोष्म प्रक्रम देख लीजिए। रुद्धोष्म जब ΔQ का मान कितना हो जाएगा? 0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन माइनस, ठीक है। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? माइनस कृतकार हो जाएगा, ठीक। DW यहाँ पे दक्षता, इसकी दक्षता कितनी होती है? अनंत होती है। इसकी दक्षता अनंत होती है। समायतनिक का 0। समदाबी का कितना होता है? 1 से कम होता है। कृतकार यहाँ पे दिए गए फार्मूला, आयतनिक गुणांक यहाँ पे दिए λP, उसके बाद PV का ढाल यहाँ पे दिए गए। अच्छे से आप इसको वीडियो पॉज करके देख लो। समतापी प्रक्रम, जब ताप इसमें क्या रहता है? इसमें स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है ताप समतापी में। और निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, दी गई इसमें बराबर किए गए कार्य, ठीक है। यहाँ पे दक्षता कितना होता है? 1%, 1 होता है, कहने मतलब 100% होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये T केल्विन ताप पर आर्गन गैस की 1 मोल की गतिज ऊर्जा कितना होता है? 3/2 RT, ठीक। इसको एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए। क्वेश्चन देखो तुरंत उड़ा दो। किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का तापमान इतना दिया, अगर इतना से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल, तो वर्ग माध्य VRMS क्या होता है? √3 RT/m, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन देखो यहाँ पे VRMS किसका प्रोपोर्शनल? T से हो जा रहा है, ठीक है, T से प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे T, अब यहाँ पे जो T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, आप यहाँ देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रोक के वीडियो पॉज करके। तो इसका कितना आ रहा है? ऑप्शन A सही है, इसमें √2 गुना। यहाँ पे देखो फार्मूला भी जो बताएं वो वाला है, ये वाला भी बताएं, ठीक है। एक परमाणु के लिए कितनी कोटि होती? 3, ठीक है। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियाँ कितनी होती? 3। एक परमाणु के लिए 3, 2 के लिए 5 और 3 के लिए कितना होता है? 6। आपको ये जुबान पे दम रटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्वतंत्र कोटि 1/kT, इसका क्या है? ऊर्जा का मान निकालने के, ठीक है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये CP - CV क्या होता है? R होता है। रिलेशन जल्दी वहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ पे एक परमाणु गैस के लिए कितना होता है? 5/3 याद कीजिए रहना, ठीक है। यह क्या होता है? CP/CV। CP/CV कितना होता है? 5/3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब द्विपरमाणु गैस के लिए पूछे, जब द्विपरमाणु गैस के लिए पूछे CP/CV कितना हो जाता है? 7/5, ठीक है। इसलिए सब रटा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तभी जाके जिसका 80+ रहेगा समझो उसी का सिलेक्शन से हो रहा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा किसी का भी। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो? अधिक हो। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक हो तो बुलबुले आसानी से नहीं बनाए जा सकते, जैसे पानी या पारा, ठीक है। अगर पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो उससे आसानी से बुलबुले नहीं बनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, अच्छे से देखिए, 1 सेकंड।
यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कम है, यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कम है तो बुलबुले में आसानी से पानी में बुलबुले आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे साबुन का घोल, तेल, ये सब क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन का घोल जो हुआ, तेल हुआ, इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, जबकि जल और पारा का क्या होता है, अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर, अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा, वो तनाव होगा, पृष्ठ जो तनाव होगा, टी जो होगा, क्या होगा सर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो वो होगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जल की सतह पर तेल छिड़कने से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव बूंद के अंदर, ठीक है, अगर सिंपल पानी रहेगा तो उसका जो दाब होता है P बराबर 2T/R, इसके ऊपर रिलेशन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दिया रहेगा P2, P1 दिया रहेगा, P2 दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, R2 पूछ लेता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस रहता है, ठीक फ्रेंड्स। कभी कभी ना ये इसका बुलबुले के अंदर, ठीक है, जब ये साबुन वाला दिया रहेगा तो साबुन का लिए इसका फार्मूला यूज़ होता है। P बराबर क्या होता है 40/R, क्या होता है यहाँ पे R, 40 क्या होता है यहाँ पे R। और केशिका नली वाला जो होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो लालटेन होता है, लालटेन में जो चढ़ता है तेल, किसके कारण, केशिकत्व के कारण, ठीक है। इसका फार्मूला यहाँ पे H बराबर 2T cos θ/R rho g, ठीक है। यहाँ पे थीटा स्पर्श कोण यहाँ पे दिया, अच्छे से रोक के वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो। यहाँ पे यदि केश नली झुका दिया जाए तो उसकी लंबा, यदि केश नली को क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है, तो उसकी जो लंबाई है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो उसमें चढ़ने की वो जो केशिकत्व जो होता है, जो तेल अगर चढ़ रहा है किसी चीज़ में, पानी जा रहा है तो उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, परंतु ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल, ठीक है। ये एक तो क्वेश्चन ये वाला आया था, ठीक है, ये वाला रिलेशन पे है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के जी ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा, थोड़ी ये सब क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे तरीके से पूछा गया है। एक तो ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है, किसी पिंड का संवेग 25% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है x + y + x × y, ठीक है। यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 25 × 25 करके 100 कर दो, ठीक है। यहाँ फार्मूला होता है 25 × 400, इतना लगभग ये आ जा रहा है 56.25% आ जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कण का रेखी से 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 50 + 50 प्लस उसके बाद 50 × 50/100, 50 से कट गए तो यहाँ पे 100, मतलब यहाँ 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, 125 ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, x + y + x × y, ठीक, इसी का फार्मूला यूज़ करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा चुटकी ओवर में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, डायनामो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर वीडियो पॉज करो, देखो अच्छे से, पूरा तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा तथा बीटा मीटर में दिया है, तो यहाँ पे पूछा था क्या, बीटा का मान तर्क, ठीक है। तो बीटा हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे हो जा रहा है यहाँ पे अल्फ़ा, अगर दोनों मीटर में T1 - 1, ठीक है। इसका जो निकालना है मतलब आप निकाल लीजिएगा वीडियो पॉज करके रोक के। अब बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है, इसका देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वीडियो पॉज करो तुरंत देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। उष्मा चालकता mLT - क्यूब थीटा, ये वाला आ गया। स्टीफन नियतांक mt - 3 और थीटा - 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टीफन नियतांक का। विशिष्ट उष्मा जिसको बोलते हैं QMS डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी, उसके बाद एस पूछा है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो L2 T² - θ1, ठीक है। श्यानता गुणांक नीटा की याद कर लो, mL - 1 T - 1 होता है। इसमें कोड ये है 1 - 1 बहुत ही आसान है ये वाला। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।